बैठक में मुलायम ने अजीत सिंह से बात की है। ये इस वक्त का अपडेट है। बैठक में बातचीत के दौरान खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव रो पड़े। बाप का ना हुआ वो बात का क्या होगा, यह साफ तौर पर अजीत ने कहा। बैठक में मुलायम ने अजीत सिंह से बात की। नेताओं के साथ बैठक में मुलायम सिंह रो पड़े। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, मुलायम सिंह रो पड़े। जी हाँ, 2 घंटे की बातचीत थी जिसमें शिवपाल यादव थे, बर्खास्त 4 मंत्रियों में से और भी 2 मंत्री उनके साथ गए थे, एक और नेता भी थे। लंबी बातचीत हुई और बहुत भावुक हो गए थे, जो मुझे जानकारी मिली है। और उनमें अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के रोल के बारे में चर्चा हुई। रामगोपाल को लेकर बहुत नाराज थे, नाराज वो अखिलेश यादव को भी लेकर के थे। और उन्होंने एक वाक्य कहा कि जो बाप का नहीं हुआ वो बात क्या क्या होगा। और उसके बाद वो उनकी आंखें नम हो गई। जो उस बैठक में मौजूद थे उन नेताओं से जो जानकारी मिली है, ये तो पंकज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मुलायम सिंह यादव की तरफ से। जो खबर आ रही कि जो बाप का ना हुआ वो बात का क्या होगा, ये मुलायम सिंह यादव की तरफ से एक बहुत बड़ा संकेत है कि आगे समाजवादी पार्टी में क्या होने वाला है। देखिए, एक चीज और साफ हुई इस बैठक में। एक तो चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के नेता से उनकी बातचीत हुई है। हो सकता है गठबंधन पे बातचीत आगे और बढ़े। एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव अपने साथ रखेंगे। इस लायक उन्होंने अपनी सारी रणनीति बना ली है। और अगर रास्ते अलग हुए, जो साफ साफ रास्ते अलग होना है ही वो, तो अखिलेश यादव को नई पार्टी बनानी पड़ेगी। नए झंडे और नए डंडे और नए बैनर के साथ उन्हें इस बार के यूपी चुनाव के मैदान में उतरना पड़ेगा। ये आज की बैठक की 3 मोटी मोटी बातें रही। पंकज, लेकिन अब ये संकेत जो मुलायम सिंह यादव ने दिया है, अजीत सिंह के हवाले से बाहर आई है बात कि वो कह रहे हैं कि जो बाप का सगा ना हुआ वो बात का क्या सगा होगा। तो अब जिस तरीके से एक बीच का रास्ता निकाले जाने की बात हो रही थी, अब वो कोई बीच का रास्ता नहीं बचा, बल्कि 2 रास्ते साफ नजर आते हैं। एक पर मुलायम सिंह चलेंगे, एक पर अखिलेश यादव चलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। वो साइकिल जो है वो मुलायम सिंह यादव की अपनी होगी और जो भी रखना हो, साइकिल हो या कोई और भी हो, वो अखिलेश यादव लेकर के चलेंगे। बीच बचाव की कोई गुंजाइश भी नहीं लगती। जो लोग बीच बचाव करना चाह रहे थे, जिन्होंने कोशिशें की थी, उन सब ने घुटने टेक दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के रास्ते अलग होंगे, अखिलेश यादव के रास्ते अलग होंगे, बिल्कुल तय है। ये तय है। पंकज, एक बात और कि हम टूट गई समाजवादी पार्टी और उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क दिखा रहे, तो क्या अब इस खबर के बाद ये क्वेश्चन मार्क हटा लिया जाए? ये कहा जा सकता है कि टूट ही गई समाजवादी पार्टी? नहीं, एक बार जब टूट का औपचारिक ऐलान हो जाए, दोनों अलग अलग खेमे में आ जाए, खेमे तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो शायद आप वो प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएं। अभी रहना बेहतर होगा। ये जरूर है कि एक तरीके से टूट तो हो ही गया। जी अच्छा पंकज, ये बताइए कि अब जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच कल बातचीत होनी है, कल जो बैठक होनी है जिसे हम एक तौर पर निर्णायक बैठक कह रहे थे, अब उस बैठक में क्या होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान मुलायम सिंह यादव की तरफ से आ गया है। देखिए, उस बैठक में बहुत बड़ा फैसला हो, मुझे जो होना था वो हो चुका। अब तो फैसला ये है कि ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है। कल जो बैठक होगी उसमें करीब 400 साढ़े 400 लोग होंगे। उनके बीच में फैसला नहीं होता। ये तो बंद कमरों में इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। वहां पे मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मंच से क्या कहेंगे, जिसके लिए वहां तैयारियां होने लगी हैं। ऑलरेडी समाजवादी पार्टी ऑफिस में कुर्सियां सज गई हैं, मंच भी बन गया है। वहां पे मुलायम सिंह क्या करते हैं और उस वक्त अखिलेश यादव मौजूद रहते हैं, वो बात गौर करने वाली। कल क्या कहते हैं नेताजी, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। कल नेताजी क्या कहते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन पंकज झा, जैसे सुबह अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई, उसमें 183 विधायक मौजूद रहे और ये समझा जाता है कि अखिलेश यादव के साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं, इतने शिवपाल के खेमे में नहीं हैं। तो ऐसे में अगर 2 रास्ते होते हैं, एक पर मुलायम एक पर अखिलेश चलते हैं, तो फिर क्या माना जाएगा? क्या ऐसे में भी कहा जा सकता है कि अखिलेश का पलड़ा भारी रहेगा? नहीं अनुराग, अभी एक चीज आपको बताऊं कि आज की जो बैठक थी उसमें मुमकिन है कि बहुत सारे लोग यहाँ भी आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी और नेताजी ने, मुलायम सिंह ने भी विधानमंडल दल और संसदीय दल की बैठक बुलाई है। बहुत सारे लोग इधर भी रहेंगे। अभी बहुत सारे लोग बीच में हैं, वो धर्म संकट में हैं कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। लेकिन पंकज, जिस तरीके से अपने बयान में रामगोपाल यादव ने भी कहा कि वो जो मुलायम सिंह यादव हैं वो उनके गुरु हैं और हमेशा रहेंगे, मुलायम सिंह को जिस तरीके से पार्टी और पार्टी के नेता कार्यकर्ता तरजीह देते हैं, उसके बाद एक बिग पिक्चर क्या निकल करके आती है? देखिए, सब लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव के लिए सम्मान की बात, वो अखिलेश यादव भी उतनी ही सम्मान की बात उन्होंने कहा भी है नेताजी के लिए भी कि मैं उनकी ताउम्र उनकी सेवा करता रहूंगा। रामगोपाल भी यही बात कहते हैं, शिवपाल यादव भी कहते हैं, नेताजी कहते हैं मैं सब छोड़ दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इस तरह की बातें।
लेकिन सब जानते हैं कि नेताजी से सीधे सीधे मुकाबले में खतरे की बात है, उससे लोग बचना चाहते हैं, लेकिन वो हालात तो आ ही गए हैं। वो हालात आ गए हैं और अब इन हालात से निपटना भी सभी को पड़ेगा। कहा जा सकता है कि अब एक औपचारिक ऐलान भर बाकी रह गया है। टूट चुकी है समाजवादी पार्टी, क्योंकि अभी अभी जो ताजा अपडेट आया है उसके मुताबिक अजीत सिंह से बातचीत करते पर मुलायम सिंह यादव रो पड़े और रोते हुए उन्होंने कहा, जो बाप का नहीं हुआ वो बात का क्या होगा। बैठक में मुलायम सिंह ने अजीत सिंह से फोन पर बात की और फोन पर बातचीत के दौरान मुलायम सिंह यादव रो पड़े। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो बाप का नहीं हुआ वो बात का क्या होगा। अब सवाल यह है कि कल अखिलेश और मुलायम सिंह यादव की जो बैठक है उसका एजेंडा क्या होने वाला है और उससे निकल करके क्या आने वाला है, क्योंकि अब इस बात की अटकलें और पुख्ता हो चुकी हैं कि ये अब दो फाड़ हो चुकी है पार्टी और अब इसमें अखिलेश और मुलायम के रास्ते अलग अलग है। पंकज झा हमारे साथ हैं, तो पंकज, ये मान लिया जाए कि अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है? जी हाँ, बिल्कुल, अब तो यही है ही कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि भाई हमारी पार्टी जो अखिलेश यादव को नई पार्टी बनानी पड़ेगी, हमारी पार्टी का ये नया नाम होगा, नया चुनाव निशान होगा, हम इससे प्रचार करेंगे। क्योंकि ये तय है, आज की बैठक में जो चीजें सामने छन कर आ रही हैं मेरे पास, उसमें ये है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के पास रहेगी। अभी कोर्ट कचहरी जाता है, चुनाव आयोग के पास जाता है, वो अलग चीजें होंगी, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के पास रहेगी। अखिलेश यादव नए झंडे और बैनर के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव नए झंडे और बैनर के साथ मैदान में उतर सकते हैं। क्या इस बात का फैसला अगले 24 घंटे में मुमकिन है, पंकज? मुझे लगता है कल की जो बैठक है वो एक तरीके से निर्णायक होगी। मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच से अभी तक लंबे अरसे से कोई बात नहीं कही है। जो भी बातें हो रही है वो बंद कमरों में बैठकों के दौरान जो छन कर आ रही हैं वो आ रही हैं। कल यूपी के उन्होंने सभी विधायकों को और आपको बताऊं सारे एमएलसी को, जितने भी उम्मीदवार हैं, हारे हुए उम्मीदवार हैं, जो विधायक पहले रहे हैं, सबको बुलाया है। ये वो लोग हैं जो पार्टी का झंडा और डंडा धोते हैं, उनके सामने वो बात रखेंगे और वो बात काफी मायने होगी, वो महत्वपूर्ण होगी। चलिए पंकज, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह से जुड़ी सबसे पहली खबर आपने एबीपी न्यूज पर देखी थी और इससे जुड़ा अपडेट भी आप आगे सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे। सैफई वंश का हाहाकारी संडे 11:30। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। सीधे सीधे इस बार अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा हमला बोला है। शिवपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, शादाब फातिमा, ये चारों ही मुलायम सिंह यादव के समर्थक माने जाते हैं। शिवपाल समेत 4 मंत्री मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए। शिवपाल समेत 4 मंत्री बर्खास्त किए गए हैं। 11:40। अखिलेश ने अमर सिंह को दलाल कहा। 2:40। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताया शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव को पार्टी से निष्कासित किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रामगोपाल यादव को भी पार्टी से निकाल दिया गया। 3:30। रामगोपाल यादव पर लगा बीजेपी के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। राम गोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। समाजवादी संकट की हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर।